आज हम आपको पढ़ाते हैं संसद के बारे में, कैसे मुल्क चलती है। संसद जहाँ पर हमारी लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति को मिलकर संसद बनती है। पूछा है संसद क्या है, तो संसद इन तीन को मिलाकर संसद अकेले कुछ नहीं है। जहाँ ये तीन, लोकसभा, राज्यसभा एंड राष्ट्रपति, इन तीन को मिलाकर संसद बनती है। भारतीय संविधान में संसद कौन से अनुच्छेद में, आर्टिकल में दिया गया है? 79 नंबर में। लोकसभा 81 में। लोकसभा की परिभाषा, इसके कार्य, सब कुछ इसके बारे में, कार्यशैली कैसी होगी, ये सब अनुच्छेद 81 में दिया गया है। राज्यसभा का 80 में एंड राष्ट्रपति कौन से नंबर पर दिया गया है, ये आप हमको बताइएगा। जो राष्ट्रपति क्या करता है, संसद सत्र को बुलाते हैं। संसद सत्र क्या होता है? संसद सत्र होता है लोकसभा प्लस राज्यसभा, इन दोनों को जब एक साथ बुलाते हैं तो ये संसद सत्र कहलाता है। ठीक है। और ये संसद बनाने की जो भी हमारी प्रक्रिया है कि ये संसद होगा, ये संसद, ये लोकसभा, राज्यसभा एंड राष्ट्रपति, ये सब कहाँ से लिया गया है कि इसी तरह संसद बनेगा, इसका यही प्रक्रिया है। तो ये कहाँ से लिया गया है? ब्रिटिश से। लोकसभा क्या है? यह संसद का निचला सदन है। निचला सदन है कि मतलब उसको याद करने का सबसे सही तरीका क्या है? संसद कौन से नंबर पर है? 79 आर्टिकल में। उसके बाद दो राज्यसभा बड़ा होता है तो कौन से नंबर पे है? 80 पे। लोकसभा उससे ऊपर तो 81 पे। निचला सदन है, इसका मतलब है यहाँ प्रत्यक्ष रूप से चुने गए सदस्य होते हैं जिनका हम वोट डालते हैं। लोकसभा के सदस्य पूरे भारत के लोगों का प्रतिनिधित्व करते हैं। राज्यसभा में क्या होता है? यह उच्च सदन होता है, मतलब हाइपर लेवल का सदस्य अगर हम कहें तो राज्यसभा। उसके बाद लोकसभा, यहाँ पर पढ़े लिखे प्रकार के सभी प्रकार के लोग होते हैं और यहाँ पर सब चुन के आए हुए होते हैं, इसीलिए इसको बोलते हैं प्रत्यक्ष चुनाव के रूप में आते हैं, इसीलिए लोगों का सदन बोलते हैं इसको। जिसमें राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के प्रतिनिधि होते हैं। राज्यसभा के सदस्य अप्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं। इसके सदस्य कैसे चुने जाते हैं? प्रत्यक्ष रूप से लोकसभा के, और यहाँ के सदस्य अप्रत्यक्ष रूप से। राष्ट्रपति संसद का महत्वपूर्ण अंग है। अगर हम राष्ट्रपति को हटा देंगे तो फिर संसद नहीं है, समझे? मतलब इनके तीन भाग हैं संसद के, तीन प्रकार, लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति। वेरी इंपॉर्टेंट। तो राष्ट्रपति संसद का महत्वपूर्ण अंग है। हालांकि वे किसी सदन के सदस्य नहीं होते हैं। राष्ट्रपति के पास संसद के दोनों सदनों को बुलाने, स्थगित करने और लोकसभा को भंग करने का अधिकार होता है। इस टाइम हमारे राष्ट्रपति कौन है? तो इस टाइम हमारे राष्ट्रपति कौन है? द्रौपदी मुर्मू। ये कौन से नंबर की हैं? भारत की 15वीं राष्ट्रपति हैं। और राष्ट्रपति की बात कर रहे हैं तो यहीं उपराष्ट्रपति को भी जान लेते हैं। तो ये हमारे उपराष्ट्रपति हैं, ये हमारे 14वें नंबर के उपराष्ट्रपति हैं। ठीक है। संसद भवन, नया और पुराना। शिलान्यास नया वाले का कब हुआ? 10 दिसंबर 2020 को। पुराना वाला 1921 में बना था। इसको याद करने की ज़रूरत नहीं, लेकिन आपके दिमाग में इसका फिगर फिट होना चाहिए कि हमारा नया पुराना मतलब कब 1921 में बना था, नया 2020 में बना था 10 दिसंबर को। निर्माण 2010 से 2023 3 साल चला इसका, और इसका निर्माण 6 साल चला था, 1921 से 27। खर्च कितना हुआ? 1200 करोड़ हुआ था, और इसमें सिर्फ 83 लाख। डिज़ाइनर HCP डिजाइन्स, और इसको किया था एडविन लुटियंस एंड हर्बर्ट बेकर ने। उद्घाटन कब हुआ? इस दिन शिलान्यास जो नींव रखी गई थी। उद्घाटन 28 मई 2023 को, और इसका 10 मई 1927 को। 6 साल बनने में लगा, ऐसा जोड़ ही सकते हैं आप, इसको सिर्फ 3 साल लगाए। उद्घाटन नरेंद्र मोदी ने किया, और इसका उद्घाटन किसने किया था? लॉर्ड इरविन ने। सुविधाएं, पहले हमारे पास लोकसभा में सीटें 543, राज्यसभा में 250, ये अभी भी यही है करंट में, लेकिन इसको बढ़ाया जाएगा। लोकसभा की सीटें 888 की जाएंगी, यानी कि 888, और राज्यसभा में सीटें
384 384 लोकसभा का हॉल में इतने लोग बैठ पाएंगे। 1272 लोग। लोकसभा में कितने लोग बैठ पाएंगे अभी? 1272। ठीक है, क्लियर हो गया। संरचना देख लेते हैं। सीट 788 हैं सभी। 245 राज्यसभा के सदस्य हो गए। 245 राज्यसभा के सदस्य हैं, 543 लोकसभा के सदस्य हैं। जो अभी पुरानी प्रक्रिया के अनुसार ही इनको अभी संसद में लोग हैं, अभी इसको बनाया जाएगा। क्या है तो राज्यसभा में सरकार 114, विपक्ष के कितने हैं? 127, खाली हैं 14 सीटें। इस टाइम सरकार की सीट है, मतलब सरकार के कितने मंत्री हैं? 114। विपक्ष का कितना है? 117। सीट कितना खाली है अभी? रिक्त कितना है? 14। लोकसभा में कितना सीट है? 543। ठीक है, इस टाइम सरकार की सीट कितनी है? 293 एंड विपक्ष की सीट कितनी है? 249 और खाली कितनी है? 1। ठीक है, ये समझ में आया आपको? ये सरकार की सीटें हैं 293। ऐसे हमारी संसद अभी लोग बैठते हैं। फिर विपक्ष की 249। ये सब पार्टियों के एंगल्स हैं, किस किस पार्टी के लोग जीते हुए हैं उन सबका फिर मर्जन होता है, उस प्रकार से पार्टी बनी हुई है। और राज्यसभा का आप समझ ही गए हैं, 245 सीटें हैं। 114 सरकार की है, 117 विपक्ष की है और 14 खाली हैं। जय हिंद, जय भारत। आगे पढ़ाया जाएगा कल। अगर आपको हमारी क्लास अच्छी लगती है तो हम आपको और अच्छे विजुअल तरीके से वीडियो बना के आपको समझाएंगे, पॉलिटी को पूरा क्लियर कराएंगे। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।